रानी रत्नावती। जहां उन ताकतवर हमलावरों ने देश के कई राज्यों पर आक्रमण कर उन पर अपनी हुकूमत की थी, तो देश में कुछ महाराजा महारानी ऐसे भी थे जिन्होंने उनके शासन के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। इन विदेशी हमलावरों के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में से सिर्फ देश के राजा महाराजा ही नहीं बल्कि देश की वीरांगनाएं भी थी। आज हम आपको देश की ऐसी वीरांगना राजकुमारी के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपना नाम इतिहास में सदैव के लिए अमर कर दिया है। जैसलमेर नरेश महारावल रत्न सिंह ने जैसलमेर किले की सुरक्षा अपनी पुत्री राजकुमारी रत्नावती को सौंप दी थी। इसी दौरान दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन की सेना ने किले को घेर लिया, जिसका सेनापति मलिक काफूर था। राजकुमारी रत्नावती ने अपने पिता को चिंता मुक्त होने को कहा कि आप दुर्ग की तनिक भी चिंता ना करें। जब तक मुझ में प्राण है तब तक अलाउद्दीन इस दुर्ग की एक ईंट भी नहीं उठा पाएगा। इस देश में ऐसी अनेक वीर कन्याएं हुई हैं जिन्होंने अपने सूझबूझ, विवेक और चतुराई से देश व धर्म रक्षा की है तथा शत्रुओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ऐसी ही सूझबूझ व मानवीय संवेदना से परिपूर्ण कन्या थी जैसलमेर के राजा महारावल रत्न सिंह की पुत्री रत्नावती। एक बार राजा रत्न सिंह शत्रुओं पर विजय पाने हेतु किले से बाहर गए थे। राजा की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में किले पर आक्रमण कर दिया। किले को चारों तरफ से दुश्मन सेना से घेरा देखकर रत्नावती घबराई नहीं। मैं तो अबला हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे दुर्बल विचारों को उसने उठने ही नहीं दिया। प्रथम तो ओमकार का उच्च स्वर में दीर्घ उच्चारण कर साहस, हिम्मत, आत्मबल को जागृत किया और फिर जहाँ से साहस, हिम्मत, आत्मबल प्रकट होता है उस परमात्मा देव में कुछ समय शांत हो गई। सैनिक वेश में घोड़े पर बैठी किले के बुर्जों पर अन्य स्थानों पर घूम घुमाकर सेना का संचालन करती रही। एकाएक राजपूत सैनिकों ने देखा कि सैनिक वेश में घोड़े पर सवार एक कन्या तलवार हाथ में लिए किले के बुर्ज पर खड़ी है। उसने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हे वीर योद्धाओं, तुम में परमात्मा का अथाह बल व सामर्थ्य भरा है। उठो, आगे बढ़ो। ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते? कौन सी शक्ति है जो तुम्हें विजयी होने से रोकने में समर्थ हो? पल भर में राजपूत सैनिकों के चेहरों पर छाई उदासी उत्साह में बदल गई। वो कन्या कोई और नहीं बल्कि वीरांगना रत्नावती ही थी। सेनापति मलिक काफूर ने कई बार किले पर आक्रमण किया, परंतु हर बार रत्नावती ने उसे दिन में तारे दिखा दिए। किले को तोड़ना असंभव जान सैनिकों का एक दल किले के दीवार पर चढ़ने लगा। रत्नावती ने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए पहले तो अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया और शत्रु सैनिकों को चढ़ने दिया, पर जैसे ही वे किले की दीवार पर ऊपर चढ़ आए,
राजकुमारी के आदेशानुसार राजपूत सैनिक शत्रुओं पर पत्थर व गर्म तेल के बौछार करने लगे, जिससे शत्रु का पूरा दल नष्ट हो गया। इस बार भी अलाउद्दीन की सेना को मुंह की खानी पड़ी। मलिक काफूर अपनी हर चाल को विफल होता देख बिन पानी की मछली की तरह छटपटाने लगा। उनको समझ में आ गया कि वीरता से जैसलमेर का किला जीतना असंभव है। उसने द्वारपाल को सोने की ईंटों का लालच देकर किले में प्रवेश करने की अपनी कूटनीतिक चाल चली, पर द्वारपाल भी समझ का धनी और मातृभूमि के प्रति वफादार रहा होगा। उसका मन उसे धिक्कारने लगा। क्या ये सोने की ईंटें मरने के बाद साथ में चलेगी? मेरे गदर से कितने सारे बेगुनाह मारे जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और द्वारपाल ने रत्नावती को सारी बात बता दी। राजकुमारी ने उसे किले का दरवाजा खोलने की अनुमति दे दी। आधी रात को 100 सैनिकों के साथ सेनापति मलिक काफूर ने किले में प्रवेश किया। द्वारपाल उसका रास्ता दिखाते दिखाते अचानक गायब हो गया। सेनापति रास्ता भटकने के कारण भयभीत हो तो था ही, इतने में किले के बुर्ज पर खड़ी रत्नावती की हंसी देखकर सुनकर उसकी हालत शेरनी के मुंह में फंसे बकरे की तरह हो गई। रत्नावती ने उन सबको बंदी बना लिया। सेनापति के पकड़े जाने पर भी शत्रु सैनिकों ने किलों को घेर रखा था। अब किले के अंदर की खाद्य सामग्री समाप्त होने लगी थी। सैनिक उपवास करने लगे। रत्नावती भी भूख से दुबली पतली पीली पड़ गई। रोज केवल एक मुट्ठी अन्न राजपूत सैनिकों को मिलता था, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। किला जितना असंभव जानकर अलाउद्दीन ने राजा रत्न सिंह के पास संधि का प्रस्ताव भेजा और एक दिन रत्नावती ने देखा कि मुगल सेना तंबू डेरा उखाड़ ही रही है और उसके पिता अपनी सेना के साथ विजयी मुद्रा में वापस आ रहे हैं। मलिक काफूर जब किले से छोड़ा गया तो वह रोने लगा और उसने कहा, यह राजकुमारी साधारण लड़के नहीं है, ये तो वीरांगना के साथ देवी भी है। उन्होंने खुद भूखी रहकर हम लोगों का पालन किया है। यह पूजा करने योग्य आदरणीय है। ये थी भारत भूमि की वो वीरांगना जिसने अपने पराक्रम और बहादुरी से अपना नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। रत्नावती ने मुगल सेनापति को छोड़ दिया और राज्य में शांति स्थापित हो गई। धन्य है भारत की देवियां, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी उद्गम साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। फिर परमात्मा भी उनकी मदद किए बिना नहीं रहता है। परम हितकारी हमारे शास्त्र का वचन है। धन्यवाद।